नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अभिषेक बच्चन भोपाल में जया बच्चन और आराध्या के साथ कालीबाड़ी न्यू मार्केट में की पूजा। मात्र 3 मिनट रुके। जया बच्चन का परिवार रहता है भोपाल में, पारिवारिक काम से आए हैं भोपाल। मेरा नाम बबली शाह है। आज ये सिंदूर खेला का प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है, क्या है इसका मतलब होता है दुर्गा पूजा में जो दुर्गा माँ हमारे यहाँ आती हैं, जो मायके में आती हैं, हमको इनको सिंदूर लगा के हम यहाँ से उनको विदा करते हैं। ये अपने ससुराल जाएंगे भी दशहरे के दिन। और क्या क्या तैयारी की जाती है यहाँ पर? हमारे इसमें जो यात्रा होता है, दुर्गा दशमी यात्रा होता है, यहाँ विसर्जन होता है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बहुत ही सुंदर फेस्टिवल होता है, जिससे हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एक दूसरे सुहागनों को सजाते हैं, सिंदूर पहनाते हैं, जिस कारण बहुत अच्छा लगता है। माता जी को भी सिंदूर लगाया? हाँ, माता जी को भी सिंदूर लगाया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में पूजा अर्चना की। उन्होंने विजयदशमी पर हवन, शस्त्र और वाहन पूजन कर अधिकारी कर्मचारियों को दशहरा के पावन पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक दशहरा पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, निवास कार्यालय के सुरक्षा स्टाफ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। हो रही है, उत्साह का वातावरण है। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार की विजयादशमी कुछ अलग है। अवंतिका नगरी में, उज्जैन में महाकाल महाराज की कृपा से ही अद्भुत श्री महाकाल लोक बना है। एक ऐसा लोक जहां जब लोग जाएंगे तो भगवान महाकाल की, भगवान भोले शंकर की, गौरी शंकर की समस्त लीलाएं देखने को मिलेगी। एक सपना जो 2017 में देखा था वो अब साकार हो रहा है। और प्रसन्नता की बात यह है कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बाबा केदारनाथ धाम, वहाँ पुनर्निर्माण हुआ। भगवान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और अब महाकाल महाराज का ये श्री महाकाल लोक बना है। और इस लोक को महाकाल बाबा को ही समर्पित करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर शाम को 6 बजे ये पल आएंगे। अवंतिका में तो अद्भुत उत्साह है ही, पूरा प्रदेश उत्साहित है। ये गर्व के क्षण है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो उन क्षणों के साक्षी बनने के लिए महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन अवंतिका इस अवसर पर जरूर पधारें। मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी संख्या अवंतिका में समा नहीं पाएगी, इसलिए अपने अपने गांव में, अपने मंदिरों में, चाहे शिव मंदिर हो, राम मंदिर हो, अन्य कोई मंदिर हो, वहां शाम को 5 बजे 11 अक्टूबर को भजन, पूजन, कीर्तन, आरती प्रारंभ करें, दीपक जलाएं, साज सज्जा करें और फिर शाम को 6 बजे सीधे महाकाल लोक से जुड़ जाएं, जहाँ प्रधानमंत्री जी लोकार्पण संपन्न करेंगे। सबसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ आके अपने गांव से जरूर जुड़ें, अपने शहर से जुड़ें। जबलपुर में धूमधाम से नवरात्रि के बाद पंजाबी दशहरा मनाया गया। जबलपुर में मुख्य समारोह के पहले पंजाबी दशहरा नवमी के दिन पिछले 70 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस बार 61 फीट के रावण का दहन किया गया, वहीं 55 फीट के कुंभकर्ण का दहन इस मौके पर किया गया। वहीं समारोह में नरसिंह मंदिर के नरसिंह दास महाराज के आशीर्वाद से समारोह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आतिशबाजी के साथ दशहरा संपन्न हुआ। वहीं समारोह में
पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भानोट, जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह और नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज शामिल हुए। और यहाँ पर उपस्थित पंजाबी समाज के, पंजाबी हिंदू समाज के सभी सदस्यों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज ये पानी का वातावरण है, इसलिए क्रम बोलने का बिगड़ा है। हम लोग चाहते हैं, समाज और संस्था ये चाहती कि आप लोग आनंद इस बात का लें, रावण दहन का आनंद लें। इसलिए आज महाराज श्री के बाद मुझे आप सबको धन्यवाद करने के लिए आदेशित किया गया है। वर्षा को देखते धर्म की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत का ये दशहरे का त्यौहार आज अमृत वर्षा के बीच ऐतिहासिक तरीके से पंजाबी हिंदू समाज के साथ 17वां वर्ष है। ये संस्कारधानी के हजारों की संख्या के लोगों की उपस्थिति में, नागरिकों की उपस्थिति में यहाँ मनाया गया। चूंकि कोरोना के 2 वर्षों के बाद ये मनाया गया, इसलिए उत्साह कई गुना देखा गया है। अमृत वर्षा के बावजूद भी लोग यहाँ से टस से मस नहीं हुए और जो यहाँ पर त्यौहार मनाया गया है, इसके लिए मैं पंजाबी हिंदू समाज जो धर्म ध्वजावाहक भी है हमारे शहर के धार्मिक आयोजनों के, उसके अलावा निगम प्रशासन, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूँ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए संस्कारधानी के सभी नागरिकों को मेरी ओर से, परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई, दशहरे की, नवरात्र की और आने वाले समय में हमारे सबसे बड़े त्यौहार दीपोत्सव के त्यौहार दिवाली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कोरोना चला गया है, आइए त्योहारों को अपने अपने धर्म के हिसाब से मनाइए। नगर निगम और प्रशासन आपके साथ व्यवस्थाओं के लिए तैयार है। देखिए, असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व है दशहरा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों दशानन राजा रावण का, जो घमंड से भरा था, अहंकार से भरा था, उसका वध हुआ था। और आज दशहरे पर्व की शुभकामनाएं मैं संस्कारधानी जबलपुर की जनता को देना चाहता हूं, उनके भक्ति भाव के लिए। अब देखिए, बारिश लगातार हो रही है और धर्म प्रेमी जनता के जो हौसले हैं लगातार बने हुए हैं और वो उनके समक्ष रावण का पुतला जलते हुए देख रही है। मैं इस मौके पर पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों जो लगातार 69 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभु के चरणों में नमन करके ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, हमारी धर्म प्रेमी जनता के मन में जो जो बातें हैं, जो उनने आपसे मांगा है, आने वाला दीपों का पर्व दीपावली पर आप अपने आशीर्वाद से उनकी मांगों को जरूर पूरा करना और उनकी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, ऐसा हमको आप पे संपूर्ण विश्वास है। जबलपुर दुर्गा उत्सव महापर्व नवरात्रि में संस्कारधानी जबलपुर में संस्कारधानी की छटा देखते ही बन रही है। नवमी पर्व पर श्रद्धालु माता के जगराते में झूम उठे, तो वहीं मंगलवार की रात में सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला, जहां श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने और देखने के लिए उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं जगह जगह माता का जगराता आयोजित हुआ, जिसके चलते शहर की गलियों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी मुस्तैद है, जहाँ चाक चौबंद व्यवस्था बनी रही है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। तो वहीं जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जी, ये हमारा 50वां वर्ष है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग हमेशा ही ऐसा करते आए हैं और ऐसा ही आगे करते रहेंगे माता रानी के आशीर्वाद से। हम सारे शहरवासियों को बहुत उत्साहित है कि कोरोना की महामारी के बाद हमें ये जो नया वर्ष मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहित है और हमारे सभी नौजवान भाइयों को ये एक प्रेरणा देगा और ये एक बहुत कुछ देगा। मतलब माता रानी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं कि हमें फिर से पहले की तरह ये ज़िंदगी हमें फिर से जीने का मौका मिला है। कहाँ पे रखी है ये प्रतिमा? ये कार्तिक होटल रेमंड शोरूम के पास से 50 वर्षों से रखी जा रही है। आपका नाम बताइए। मनीष सिंह राजपूत। दुर्गोत्सव समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है और पुनः आज हर साल हम पिछले वर्षों से रखते हुए चले आ रहे हैं। आज हमको सन 77 से हमारी मूर्ति बैठ रही है और हमको 2 साल कोरोना के बाद आज हमको अवसर करने का मौका मिला है, जिसके लिए आज हम सबका हार्दिक अभिनंदन। वालों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, माई का आशीर्वाद है, जिसके आगे हम सारे कार्य को बढ़ाते हुए सारे सदस्यों को लेकर के चल रहे हैं हम। उसके लिए हम बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। आपका नाम बता दीजिए।
भूत बाबा। दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ गोविंद गार्डन रायसेन रोड भोपाल के अध्यक्ष रिंकू भटेजा ने बताया कि 5 अक्टूबर दशहरे के दिन कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 5000 भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। भंडारा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहेगा, जो कि पर्यावरण संरक्षण हेतु समिति का प्रयास होगा। भंडारे में स्टील की प्लेट, कटोरी, गिलास इत्यादि का उपयोग किए जाएंगे ताकि भोपाल में पर्यावरण की रक्षा की जाए। बोल सर माता जी के 9 दिन आराधना करी, आज विदाई हो रही है, भंडारा हो रहा है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? माता रानी का विशाल भंडारा आज श्री दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ गोविंद गार्डन रायसेन रोड द्वारा किया जा रहा है, जो हमारा 26वां वर्ष है। इस वर्ष हमने डिस्पोजल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, स्टील की थाली, स्टील की कटोरी, स्टील के गिलास का इस्तेमाल किया है ताकि पर्यावरण की रक्षा की जाए। और इस भंडारे में लगभग 5000 भोले के भक्तों की, माता रानी के भक्तों की झांकी की व्यवस्था की गई है। सर झांकी में आपने नए प्रदर्शन किया, जो आकर्षक केंद्र है पूरे भोपाल में, कहाँ से आई थी टीम? देखिए, काफ़ी टाइम से वो चलित वाले आते थे, पुतले वाले झांकियाँ चलती थी। 2-3 वर्ष से हमने उसको संजीव झांकियों में प्रारंभ कर दिया, जिसको देखने के लिए पूरी अपार भीड़ यहाँ पर पूरे 9 दिन रही है, जिसको रामलीला, नाटक मंचन और अनेक प्रकार की झांकियाँ देखने के लिए भोपाल और भोपाल के आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पर उत्साह से देखने आए। विजयदशमी के अवसर पर राजपूत समाज द्वारा शक्ति मंदिर गोविंदपुरा में आज शस्त्र पूजा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्वास सारंग और महापौर मालती राय उपस्थित थे। भाई साहब सरस्वती जी के वाणी जेकरा मुख में प्रकट होते हैं। सर आपका परिचय? महेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष राजपूत समाज गोविंदपुरा। हम लोग वर्ष 1967 से प्रति वर्ष विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं। उसी क्रम में आज का ये आयोजन था, जिसमें हमारे विशेष मुख्य अतिथि थे माननीय विश्वास सारंग जी, जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, हमारे स्थानीय विधायक हैं। इसके अलावा विशेष अतिथि थी मालती राय जी, जो हमारी लोकप्रिय महापौर हैं। इसके अलावा हमारे समाज के लगभग 2000 लोग आज के इस आयोजन में उपस्थित थे। इंद्र देवता की कृपा भी हुई, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके अलावा हमारा ये आयोजन सफल हुआ, आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ, आप सबका आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। सर आज विजयदशमी है और विजयदशमी शस्त्र की पूजा भी की गई है, और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि आने वाला समय जो है वो, अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा शस्त्र चलाना भी सीखें, क्योंकि समय जो है वो तेजी से बदल रहा है। और राजपूत समाज जिसको बोलना चाहिए शस्त्र कला में निपुण है, पारंगत है, और जिसकी परंपरागत पहचान है, तो हम आने वाले समय में भारत को जिस ताकत की जरूरत है, उस ताकत को अगर कोई प्रदान करेगा तो राजपूत समाज करेगा। इसलिए हमने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम इतने भव्य पैमाने पे किया। सर आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। सम्मानित हमने किसी को नहीं किया, हमने सबका अभिनंदन किया, सबको प्रतीक चिन्ह दिए हैं। सम्मानित इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले वो अपने जीवन में कुछ उपलब्धि तो हासिल करें, जिस दिन वो उपलब्धि हासिल करेंगे तो उनका सम्मान भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजयदशमी पर्व पर आरएसएस के स्वयंसेवक कर रहे हैं शस्त्र पूजन। भोपाल के केशव नगर में संघ ने किया शस्त्र पूजन। शस्त्र पूजन के बाद स्वयंसेवक ने निकाला पंच संचालन। योगेंद्र साहू, नगर कारवा, केशव नगर। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक में 6 उत्सव मनाए जाते हैं। उन्हीं 6 उत्सव में से एक आज हमारा उत्सव है विजयदशमी उत्सव। मतलब विजयदशमी उत्सव एक हमारा बहुत ही मेन उत्सव माना जाता है। कि आज के दिन संघ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में आज केशव नगर में शस्त्र एवं शास्त्र का पूजन किया गया। शस्त्र पूजन किया गया, शास्त्र पूजन किया गया और कुछ वक्ताओं द्वारा उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी उपलक्ष्य में हमारा केशव नगर में पंच संचालन निकाला गया। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। श्रीवास्तव से मिली जानकारी अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना दी गई। स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक MP 20 CF 074
शून्य में भारी मात्रा में अवैध शराब बेचने की फिराक में परिवहन कर ले जाने वाले हैं। सूचना पर एसआई विपिन तिवारी ने घंटा घर के पास दबिश दी। तभी सिल्वर रंग की कार तेजी से जाती दिखी, जिसका पीछा करते हुए घेराबंदी कर रोका गया। कार में चालक के साथ एक और युवक बैठा था। नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम नीरज दुबे मनजोत सिंह बताया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा शहर में विभिन्न अवैध कामों में लिप्त लोगों के ऊपर प्रभावी कार्यवाही के लिए बोला गया था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय उमती के मार्गदर्शन में थाना में स्टाफ सहायक उप निरीक्षक नरेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कल शाम को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन किया जाएगा घंटा घर के पास से। पुलिस स्वतंत्र गवाहों को साथ में लेकर रेड कार्रवाई करके अवैध शराब पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें गाड़ी स्विफ्ट डिजायर के डिग्गी में लगभग 13 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इसको जब्त करके कार्यवाही की गई है धारा 34(2) के तहत। उसमें कार में एक चालक थे, एक अन्य आरोपी बैठा था, जिनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सर कहाँ से लाना बता रहे थे, कुछ जांच में बता? ये अवैध शराब का परिवहन कहाँ से किया जा रहा था, इसकी अभी जांच क्लियर कट नहीं हो पाई है, और जैसा भी है मामला अभी जांच में है, विवेचना में है। विवेचना के बाद ही क्लियर होगा। सर आरोपियों के कुछ नाम? आरोपियों के नाम, मामले में 2 आरोपी थे और एक आरोपी नीरज दुबे थे, दूसरे आरोपी मनजोत सिंह थे। इनके दोनों के द्वारा अवैध शराब का परिवहन अभी तक ऐसी कोई इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्डों की जानकारी नहीं मिल पाई है। कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया गया है, जैसे ही जानकारी मिलती है इनको अपराध में संलग्न किया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।